चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि सिविल फोरमैन का इंटरव्यू कैसे पास करें, कौन से सवाल पूछे जाते हैं सिविल फोरमैन के इंटरव्यू पास करने में, और इंटरव्यू कैसे देना है उसका प्रोसेस। जैसे आप लोग दोस्तों सिविल फोरमैन है, तो जैसे आप फ्रेशर हैं तो गए इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले आप डरने का नहीं, बिंदास से जाके क्लाइंट से बात करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, तो अपना नाम बताने का और अपना बैकग्राउंड में कौन कितना एक्सपीरियंस है, इंडिया में काम किए हैं, कितना साल काम किए हैं वो बताने का। और जैसे जैसे इंडिया में 4 साल 5 साल सिविल से रिलेटिव काम किए हैं, बिल्कुल बिंदास बताने का। उसके बाद जैसे बहुत से सवाल 2023 में बहुत से कंपनी में ऐसा सवाल पूछा गया है, रिसर्च के दौरान मिला है कि कंक्रीट में, जैसे फुटिंग का कंक्रीट है, स्लैब का कंक्रीट हो रहा है, तो फुटिंग के कंक्रीट में वाइब्रेटर क्यों मारा जाता है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डरने का नहीं, बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करने का है आपको कि फुटिंग जो है कंक्रीट में वाइब्रेटर क्यों मारा जाता है। जैसे आप बता सकते हैं उसको कि फुटिंग में वाइब्रेटर इसलिए मारा जाता है कि उसमें कंक्रीट में जो भी एयर है उसको रिलीज करने के लिए। अब उससे क्या होता है एयर रिलीज करने के लिए, तो जब भी आप कंक्रीट में वाइब्रेटर मारेंगे तो उसका एयर रिलीज हो जाएगा, तो उसको जब भी डिशटरिंग करेंगे उसको, तो आपका जो फुटिंग है बिल्कुल अच्छा आएगा। उसमें हनीकॉम्ब उसमें नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। वो बिल्कुल फिनिशिंग उसका अच्छा आएगा। और और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि जो भी स्टील के रिलेटिव आपका फुटिंग में कितना कवर लगता है, और स्लेब में कितना कवर लगता है, और कॉलम में कितना कवर लगता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, उसमें इसका पूरा रिलेटिव पीडीएफ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं और आप उसमें जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कवरिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कॉलम का कवरिंग कितना होता है, और फुटिंग का कवरिंग कितना होता है, और स्लेब में कवरिंग कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको पूछेगा कि आपको क्या ड्राइंग आता है, ठीक ठीक है दोस्तों। तो आप बोलोगे हाँ यस मुझे ड्राइंग आता है, तो आपके सामने ड्राइंग दे देगा और वो पूछेगा कि फुटिंग में कवरिंग कितना दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, उसमें नोट रहता है, उस नोट में मेंशन किया रहता है कि उसमें कवरिंग कितना लगेगा, सारा कुछ उसमें मेंशन किया रहता है। उसके बाद आपको देखना होता है उसके कितना कवरिंग है, ठीक है। तो ड्राइंग में मेंशन किया रहता है बाकी। और उसमें पूछ सकता है कि जैसे वो फुटिंग है, जो फुटिंग में कितना एमएम का उसमें रिबार लगा है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मेंशन भी किया रहता है कितना एमएम का रिबार है, और रिबार का बीच में, दो रिबार के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसमें कितना डिस्टेंस से दिया गया है, सारा कुछ उसमें पूछ सकता है आपको पूरा। आपको देखकर उसको अच्छा से बताना होता है, और डरने का नहीं दोस्तों। और अब इसके बारे में, कवरिंग के बारे में, आप मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप में जाकर उसमें देख सकते हैं, पीडीएफ उसमें मिलेगा, और अच्छा से उसमें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रिबार से रिलेटिव जो पूछा जाता है सवाल, कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रिबार कितना से कितना एमएम का होता है, कितना कितना एमएम का कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो आपको रिप्लाई कैसे करना है, 6 एमएम से लेके 32 एमएम तक कंस्ट्रक्शन साइट पे रिबार जो होता है यूज होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जो रिबार का ओवरलैपिंग कितना होता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि रिबार का ओवरलैपिंग, मान लीजिए आपका 10 एमएम का सरिया है, ठीक है। 10 एमएम का ओवरलैपिंग कितना होगा। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादातर ड्राइंग में मेंशन किया होता है कितना ओवरलैपिंग करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधे 5 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ओवरलैपिंग आ जाता है। जैसे 10 एमएम का है तो 10 × 50, ठीक है। और 16 एमएम का है तो 16 × 5 = 80, ठीक है। ऐसा आपको उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ओवरलैपिंग आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं तो।
और कोई भी आपका सवाल है तो डायरेक्ट कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।